नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांश आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल दिव्यांश पाठशाला में। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग सकुशल होंगे। उत्तर प्रदेश 60,224 पद, जिसके एग्जाम्स की डेट फाइनल हो चुकी है। 25 दिनों बाद आप लोगों का एग्जाम है। अब इन 25 दिनों में हार्ड वर्क करना सही है या स्मार्ट वर्क करना सही है? अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको स्मार्ट वर्क के साथ स्मार्ट तरह से तैयारी करनी पड़ेगी। इस तैयारी में आपके लिए वो इंपॉर्टेंट पार्ट्स बहुत ज्यादा होता है जो ज्यादा एग्जाम से पूछे जा रहे हैं। जो कम पूछे जा रहे हैं उनकी थोड़ी तैयारी कम, और जो ज्यादा पूछे गए उनकी तैयारी ज्यादा करते हैं। अभी कम और ज्यादा का निर्णय किस आधार पर किया जाता है? इससे पहले जितने प्रीवियस एग्जाम्स हुए सभी प्रीवियस एग्जाम्स को उठा लीजिए और एक ओवरऑल एवरेज सब्जेक्ट निकालिए कि किस एग्जाम से कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आज के दिन हम लोग चर्चा करेंगे इससे पहले के एग्जाम्स में, जो हमारा एग्जाम्स हुआ था इससे पहले 2019 में एक बार एग्जाम्स हुआ था, उसमें क्या 15 वाले एग्जाम का क्या था, पूरे का एवरेज लेने के बाद हम लोग कंफर्म करेंगे कि यूपी पुलिस के एग्जाम के लिए कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इन सभी टॉपिक्स के बारे में क्लासेस कब से आएंगी और किस तरह से तैयारी करें ताकि आप लोगों का सिलेक्शन हो सके और आप 225 प्लस मार्क्स ला सकें। 225 प्लस मार्क्स अगर आपका टारगेट है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। और अगर आप इस एग्जाम को टारगेट के साथ टारगेट को अचीव करना चाहते हैं तो पूरी स्ट्रेटजी को फॉलो अप करिएगा, क्योंकि सिलेक्शन फॉलो अप करने से होते हैं, सिलेक्शन स्ट्रेटजी देखने से या स्ट्रेटजी को सुनने से नहीं होता है। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन अगर आपको पसंद आ रहा हो सेशन को लाइक कर दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। चैनल पे पहली बार आए, चैनल को पहली बार देख रहे थे, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कम से कम अपने 10 दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए पहले देखते हैं इसका सिलेबस किस तरह से। वैसे कहा तो इस तरह जाता है कि जीके का यहाँ पे 38 क्वेश्चन आते हैं जो कि 76 मार्क्स के हैं। और अगर आप सही करेंगे तो पॉजिटिव के 2 मार्क्स मिलेंगे और गलत करेंगे तो आधा मार्क्स आपका कट जाएगा। 2 घंटे का आप लोगों को टाइम मिलेगा। हिंदी के आपके 37 क्वेश्चन आते हैं जो कि 74 मार्क्स के होते हैं। रीजनिंग और मैथ के लिए कहते तो 38 क्वेश्चन है, परंतु इसमें थोड़ा सा ग्लिच है। वो थोड़ा सा ग्लिच इस तरह से आता है कि मैथ के आपके क्वेश्चन कभी कभी 19 से 20 ही देखने को मिलते हैं। और जब आप रीजनिंग के बारे में चर्चा करते हैं तो रीजनिंग के कहने के लिए तो 38 क्वेश्चन होते हैं, परंतु हर बार का ये रहा है कि इसके 38 क्वेश्चन नहीं, 55 से लेकर 57 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी 56-57 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो रीजनिंग का मैटर यहाँ पे ज्यादा आता है। और रीजनिंग भी किन किन टॉपिक से पूछी जाती है उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। और जीके के जो 38 टॉप क्वेश्चन है, अब 38 क्वेश्चन हर एक टॉपिक से नहीं आते। ना आपको 38 क्वेश्चन हिस्ट्री के मिल जाएंगे, ना 38 क्वेश्चन आपको इकोनॉमिक मिल जाएंगे, ना पॉलिटी के आपको हिस्ट्री क्वेश्चन मिलेंगे, ना ही साइंस के आपको 38 क्वेश्चन मिलेंगे। आपको इन सब का एवरेज मिलना स्टार्ट होता है। जैसे अगर हम हिस्ट्री के बारे में चर्चा करेंगे तो हिस्ट्री के इतिहास के केवल 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इकोनॉमिक्स के बारे में अगर चर्चा कर लेंगे, अर्थशास्त्र के बारे में अर्थशास्त्र के 1 से 2 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। पॉलिटी की चर्चा करेंगे तो पॉलिटी के 4 से 5 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं इस समय हमेशा। पॉलिटी के बाद अगर साइंस या विज्ञान के बारे में चर्चा करेंगे तो विज्ञान के आपको 3 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें भी 3 भाग डिवाइड हो जाते हैं, एक फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो। फिजिक्स और केमिस्ट्री से कभी कभी एक क्वेश्चन ही देखने को मिलता है, पर बायो के 2 क्वेश्चन फिक्स हो जाते हैं। साइंस के बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पूछा हिस्ट्री को, इकोनॉमिक्स भी, ज्योग्राफी। ज्योग्राफी के लगभग आपके 3 से 4 क्वेश्चन देखने को यहाँ पे हर बार मिलते हैं। ज्योग्राफी के बाद अगर चर्चा करते हैं स्टैटिक जीके के बारे में तो स्टैटिक जीके के 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। और इन सभी के साथ एक और टॉपिक होता है जिसको बोलते हैं करंट अफेयर्स के नाम पे। करंट अफेयर्स के आपके 5 से 7 क्वेश्चन में देखने को मिलते हैं। अब ये जो क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं इन सभी के बारे में तैयारी किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम लोग 225 प्लस लेके आएंगे, इस टारगेट के बारे में एक बार हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए लाना कैसे है। टारगेट दिखने में बड़ा लगता है पर इतना बड़ा है नहीं। देखिए हिंदी का जो टॉपिक्स है, हिंदी के टॉपिक्स में जहां तक आप लोगों के 38 क्वेश्चन आते हैं, 37 क्वेश्चन आते हैं, और इस 37 क्वेश्चन में से 35 क्वेश्चन तो हर हाल में आप आंख बंद करके सही कर सकते हैं अगर आपने एक बार पढ़ाई की। इसको पढ़ाने के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोगों ने आपके लिए लेके आ रहे हैं 2100 क्वेश्चन की सीरीज। ये 2100 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब 2100 जो क्वेश्चन रहेंगे हर एक टाइप के हो जाएंगे, सभी की प्रैक्टिस हो जाएगी और सारे टॉपिक कवर हो जाएंगे। हिंदी के क्या है, 38 में 37 में से 35 क्वेश्चन तो हर हाल में आपके सही करा के रहेंगे। और अगर आप केवल वीडियो देखते हैं तो भी आपके 35 सही हो जाएंगे। अगर आप थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो इसमें 37 के 37 क्वेश्चन सही जाएंगे। ये 37 क्वेश्चन जाने के लिए करना क्या है, एक 2100 पीवाईक्यूज लेके आ रहे हैं। पीवाईक्यूज में हम लोग कवर क्या करेंगे, यूपी के जितने भी एग्जाम हुए हैं हर एक एग्जाम में हिंदी के क्वेश्चन उठाए जा रहे हैं। यूपी पुलिस के तो सारे सारे क्वेश्चंस का एक चार्ट बनी चुका है। यूपी पुलिस, उत्तर प्रदेश के सारे एग्जाम सबके हिंदी उठाई जाएगी और हिंदी के सारे क्वेश्चंस 2100 क्वेश्चंस बना के आपके सामने समझ कर प्रस्तुत कर दिए जाएंगे। और इस 2100 क्वेश्चन के बाद एक सिंगल क्वेश्चन भी हिंदी का ऐसा नहीं रहेगा जो इन क्लास से बाहर जाए। डेली 200 क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे और ये पूरी प्रैक्टिस डिटेल्ड रहेगी, सबसे अच्छी चीज। और इन सब की मिलेगी पीडीएफ नोट्स। पीडीएफ नोट, डिटेल्स स्टडी, इन सभी के लिए करना क्या, सेशन को फिर से लाइक करें, दोस्तों शेयर करना और आपको नीचे कमेंट करना है कि आपकी क्लासेस चाहिए या नहीं चाहिए। हिंदी के बाद हम लोग चर्चा करते हैं, इसके बाद जो दूसरा और इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है वो हो जाता है मैथ क्वेश्चंस। देखिए मैथ्स में
केवल और केवल आपको 19 से 20 क्वेश्चन ही देखने को मिलेंगे, ये चीज श्योरिटी रहती है। बाकी क्वेश्चन रीजनिंग के फॉर्मेट में आपसे पूछे जाते हैं। मैथ की तैयारी के लिए करते क्या है, मैथ की तैयारी हम लोग करेंगे टॉपिक वाइज। जैसे एक दिन हम लोग उठाते हैं, सबसे पहले चर्चा कर लेते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के बारे में। टाइम एंड डिस्टेंस के 10 टॉपिक टाइप होंगे, हर एक टाइप के 5-5 क्वेश्चन आपके सामने प्रैक्टिस कराए जाएंगे। सारी की सारे प्रैक्टिस करा पाना हमारी जिम्मेदारी रहेगी। डिजिट्स नहीं मिलेंगी, डिजिट्स के अलावा बाकी सारा डाटा मैच हो जाएगा। किस मेथड से आए वो सारे मेथड आपको यहाँ देखने को मिलेंगे। रीजनिंग के जो मैथ के बारे में चर्चा कर रहे हैं, मैथ के डेली अगर 50-50 टॉपिक भी करेंगे तो भी इसके लगभग 300 क्वेश्चन रहेंगे। ये 300 क्वेश्चन की सीरीज आप लोगों को समझ रहेगी। और 500 क्वेश्चन आप लोगों के लिए होमवर्क के लिए टाइप हो रहे हैं, जो आप लोगों को खुद सेल्फ प्रैक्टिस करनी है। अगर आप ये 5-3 800 क्वेश्चन कर लेंगे तो 800 क्वेश्चन के बाद कोई ऐसा क्वेश्चन का टाइप नहीं रहेगा जो आपकी नजरों से बाहर का। आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी और आप लोग ये 20 के 20 मार्क्स ले आएंगे। मैथ में, रीजनिंग में और हिंदी में, इनमें फुल मार्क्स आते हैं। रीजनिंग के बारे में क्या करते हैं हम, रीजनिंग के बारे में सेम स्ट्रेटजी हम लोग कर रहे हैं। रीजनिंग के बारे में आपको हर एक टॉपिक के 10 टॉप क्वेश्चंस रहेंगे और एक दिन में कम से कम 30 क्वेश्चन हम लोग कवर करेंगे। टोटल 600 क्वेश्चन ये रहेंगे और 400 क्वेश्चन आप लोगों की बुक रेडी होगी, जो आप लोगों को हैंड रिटन मिलेंगे, जो आपको घर में सॉल्व करने पड़ेंगे। टोटल रीजनिंग के 1000 क्वेश्चन की सीरीज रहेगी और 1000 क्वेश्चन सीरीज आप लोगों के बेड़ा पार करा देगी। बेड़ा गर्क से लेके बेड़ा पार तक का सफर पूरी तरह तय हो जाएगा। रीजनिंग के 1000 क्वेश्चन हो गए आपके पास, मैथ्स के लगभग 800 क्वेश्चन हो गए, हिंदी के आपके 2100 क्वेश्चन हो गए। हिंदी के अब ये 3 टॉपिक तैयार हो गए। ये 3 टॉपिक में तो लगभग फुल मार्क्स आ जाएंगे आप लोगों के। रीजनिंग में सबके फुल मार्क्स आते हैं, मैंने लाए हैं, मैंने देखे हैं। रीजनिंग में फुल मार्क्स आते हैं, हिंदी में फुल मार्क्स आए हैं, लोगों ने लाए हैं, मैंने लाए हैं, देखे हैं। मैथ में भी फुल मार्क्स आते हैं। अब सबसे ज्यादा आते हैं खतरनाक सब्जेक्ट के बारे में, जिसको जीके के नाम से जानते हैं। जीके के नाम से बारे में इतना समझ के ध्यान रखिएगा, अगर आज के दिन आपके जीवन में अगर कोई बोल रहा है कि जीके में एग्जाम में 38 मार्क्स ले आते हैं, तो या तो उसने बहुत अच्छा सा सोल्यूशन लिया हुआ है या वो नींद में था। वास्तविकता में और हकीकत में 38 क्वेश्चन नहीं सही होते। पर हाँ, ये वो टॉपिक है जो आपको सिलेक्शन दिलाने की हिम्मत भी रखता है। सिलेक्शन दिलाने के लिए आपको देखो एक हार्ड तरीका है कि आप आज के दिन कोई भी बुक उठाइए, पूरी की पूरी बुक आप चाटना शुरू कर दीजिए, स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक आप खत्म कर दीजिए। बुक के बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, ये भी हम बता दे रहे हैं। मैं आपको 3 बुक्स सजेस्ट कर दूंगा, उन 3 बुक्स के आप पे कोई क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। दूसरा तरीके के बारे में चर्चा करते हैं। हम लोग करते ये हैं कि हमें 38 क्वेश्चन नहीं सही करने, हमें 38 में से 30 क्वेश्चन केवल सही करने, केवल वीडियो देख के बिना किसी मेहनत। अब ये 30 क्वेश्चन सही करने के लिए टॉपिक क्या क्या आप चूज करते हैं, क्योंकि टॉपिक से यहाँ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जरूर जाते हैं। सबसे पहले देखिए हिस्ट्री के क्वेश्चन के बारे में। हिस्ट्री के 3 से 4 क्वेश्चन फिक्स रहते हैं, हमेशा बड़े बड़े टॉपिक उठाते हैं। हिस्ट्री के बाद आप लोग देख लीजिए दूसरा स्टैटिक जीके के बारे में। स्टैटिक जीके के 12 से 13 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो स्टैटिक जीके कंप्लीट हो गया। इसके बाद उठा लेते हैं यूपी जीके के बारे में। यूपी जीके के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। यूपी जीके का बहुत ज्यादा कोर्स नहीं है, यूपी जीके के अभी आप लोगों के 5000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है। ये 5000 क्वेश्चन ही आप लोगों का पूरा समाधान कर देंगे कि यूपी जीके का कोई क्वेश्चन आपके बचने में ना जाए। स्ट्रेटेजी की क्लास आपको मंडे से मिलना स्टार्ट हो जाएगी, हिस्ट्री की क्लास आप लोगों को मिल ही रही है। इनके साथ फिर उठाते हैं पॉलिटी। पॉलिटी के आते हैं 4 से 5 क्वेश्चन। ये वो टॉपिक है जो ट्रेंडिंग टॉपिक से पूछे जाते हैं और इन सब का पूरा एक स्ट्रक्चर बना हुआ है। केवल क्वेश्चंस उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन यूपी का पूरा एग्जाम्स में उसी आधार पर पूछे जाते हैं। अगर आप यूपी के सभी एग्जाम्स की तैयारी में, सभी एग्जाम्स में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही कवर कर लें, तो इनमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। अब अगर ये क्वेश्चन आप कवर कर लेते हैं तो मैं मिनिमम लेके चलता हूँ, मेरे ख्याल से 7-4-11 होता है, 11 दूनी 22, 23 होता है, 23-3 26 होता है, तो लगभग 26 क्वेश्चन तो यहीं पे कवर हो गए। अब इसके बाद देखते हैं कौन कौन से टॉपिक हमें उठाने, जो मिनिमम कर रहे हैं, मैक्सिमम नहीं। विज्ञान, साइंस के एक क्वेश्चन तो आपका सही हो ही जाएगा। वैसे साइंस के 2 से 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, पर एक क्वेश्चन इसका हर हाल में सही हो जाएगा। 26 से आप पहुंच जाएंगे 28 मार्क्स के साथ, और 28 मार्क्स के साथ एक थोड़ा सा और टॉपिक देख लेंगे हम लोग ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी के आते हैं 3 से 4 क्वेश्चन। 3 से 4 क्वेश्चन मतलब 31-32 मार्क्स यहाँ से आपके तैयार हो जाएंगे। और इन सभी के लिए करते क्या है, यूपी के जितने भी एग्जाम्स हो रहे हैं, मैंने सारे एग्जाम्स के नोट्स बनवाया हूँ। हर एक एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस निकाले जा रहे हैं और क्वेश्चन से सारे के सारे टॉपिक से क्वेश्चन छाटे जा रहे हैं। ज्योग्राफी के क्वेश्चन ज्योग्राफी वाले सर कवर कर रहे हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन सारे हिस्ट्री वाले सर कवर कर रहे हैं। सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस के सारे एग्जाम्स कवर कर देंगे, फिर उत्तर प्रदेश अधीना सेवा चयन आयोग के सारे एग्जाम्स, इन सभी के तैयार किए जाएंगे पीवाईक्यूज। और ये पीवाईक्यूज हिस्ट्री की जैसे चर्चा करें तो हिस्ट्री की अभी 2000 क्वेश्चन की सीरीज चल रही है।
यूपी जीके के बारे में चर्चा करें तो यूपी जीके के 5000 क्वेश्चन की सीरीज चली। देखिए ये सारे के आप लोगों को सीरीज बहुत ही नहीं ली जा रही, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को दिया जा रहा है। अगर आप अभी भी नहीं जुड़ते हैं, अभी भी लोगों को नहीं शेयर करते हैं, आपका मन ही है बैच लेने का, तो किसी से भी जाके ले सकते हैं, फिर आपकी इच्छा। मन हो आप डिटेल अध्ययन कर लीजिए। आप 25 दिन है, 25 दिन में आपको प्रैक्टिस चाहिए। हिस्ट्री के 2000 क्वेश्चन, यूपी जीके के 5000 क्वेश्चन, और आज मैं अभी इस समय आप लोगों से प्रॉमिस कर रहा हूँ कि पॉलिटी के 2000 क्वेश्चन आप लोगों को मिलेंगे। हिंदी के आप लोगों के 2100 क्वेश्चन की पीवाईक्यूज टाइप हो जाएगी। ये सारे के सारे क्वेश्चंस अगर आप देख लेंगे तो कोई क्वेश्चन पर नजर उस पार नहीं जाओ। ज्योग्राफी के बारे में चर्चा करें तो ज्योग्राफी के अभी क्वेश्चंस की गणना नहीं हो सकी है, इसकी गणना चल रही है। अभी तक हम लोग 1900 प्लस क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। अगर ये 2500 क्वेश्चन होते तो 2500, 3000 क्वेश्चन होते, 3000, 4000 होंगे तो 4000 क्वेश्चन। मतलब हमारा टोटल एम बस इतना रहेगा कि यूपी के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, सभी एग्जाम्स के सारे पीवाई क्वेश्चन आप लोगों के समझ रख दिए जाए। अब जब पीवाईक्यूज हो गए, कवर हो गया, जीके कवर हो गया, हिंदी कवर हो गया, आपका मैथ हो ही गई, रीजनिंग हो गई, मेरे इतनी सभी सब्जेक्ट की अगर आप तैयारी कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन दूर नहीं रहेगा। आप 60,244 में से एक पद ग्रहण कर लेंगे। इस पद को ग्रहण करने के बाद आप लोग कॉल करिएगा। तब तक के लिए क्या करते हैं, तब तक के लिए आप लोग तैयारी करिए और हम लोग आप लोगों के लिए स्टडी मटेरियल डिजाइन करते हैं। तब तक के लिए सेशन को लाइक करके दोस्तों शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए थे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके एक सब्सक्रिप्शन हमारे लिए मोटिवेशन और आपका सिलेक्शन के प्रति एक नया कदम होता है। तब तक के लिए कीप स्टडिंग, कीप स्माइलिंग, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए। पढ़ाई मुस्कुराहट एक साथ अच्छी लगती है, अकेले में दोनों ही अधूरे हैं। धन्यवाद दोस्तों।